वेलकम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विक्रम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज अपन एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो आपने अपनी डेली लाइफ में नाम सुना होगा, जो कि है जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो अपन किसके बारे में बात करेंगे आज? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं जीडीपी, और हिंदी वाले के लिए बोलते हैं इसको सकल घरेलू उत्पाद। उत्पाद देख लो थोड़ा हिंदी का। आज इस टॉपिक के बारे में अपन बात करेंगे। तो मेनली जो जीडीपी होती है ये क्या भला है, ये क्या चीज होती है? तो आज हम जीडीपी के बारे में बात करेंगे। तो जीडीपी कुछ नहीं होता, ये क्या होती है कि जितने भी एक साल के अंदर एक किसी पर्टिकुलर एक जो रीजन होता है ना, उसके अंदर एक साल के अंदर कितना टोटल जो प्रोडक्शन और जो सर्विसेज दिए हुए ना, उसका जो टोटल वैल्यू होती है ना, मॉनेटरी वैल्यू यानी मनी के रूप में एक साल के अंदर जितना भी हुआ ना, उसको कहता है जीडीपी। यानी इसका क्या कहता है, इस ये क्या होती है, एक प्रकार की मॉनेटरी वैल्यू होती है। मॉनेटरी वैल्यू, ओके। मॉनेटरी वैल्यू मतलब पैसों का मामला। किसकी? मॉनेटरी वैल्यू ऑफ टोटल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स का मतलब हो गया जैसे कोई भी वस्तु है, ठीक है, वस्तु है मतलब जैसे कोई भी हो गई। अपन किसी भी आइटम की बात करें, कमोडिटीज की बात करें, तो उसका जो टोटल, ऐसा नहीं है कि जैसे मान ले कोई आटा है, आटा से बिस्किट बनाया गया फैक्ट्री में और उसको होलसेल मार्केट से लाके रिटेल प्राइस में उसको बेचा गया, तो उस पर अपन जो कैलकुलेट करेंगे ना उसका मान, वो क्या करेंगे, टोटल जो रिटेल मतलब जो फाइनली दुकान पे जो कंज्यूमर उसको जिस पैसे में खरीदते हैं ना, उसको उस टोटल मान को अपन कैलकुलेट करते हैं, ना कि बीच का कि भाई आटा में बिस्कुट बनाने में उसने क्या क्या ऐड करा, वो अपन ऐड नहीं करते। इसको क्या करता, फाइनल ज्ञात करते हैं, यानी फाइनल गुड की जो मॉनेटरी वैल्यू होती है उसकी, टोटल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ किसकी, फाइनल गुड्स, जो फाइनल गुड है। और सर्विसेज का मतलब होता है सेवाएं। सेवाएं इन सेंस जैसे कोई भी ये आप जैसे कोई ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको सेवाएं मिलती है किसकी, जैसे एजुकेशन क्लासेस के लिए दी। कोई भी अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके लिए आप कोर्स बाय करते हो, तो उसको उसके लिए आपको पैसे पे करने पड़ते हैं, और पैसे के रूप में आपको क्या देता है, वस्तु तो देता नहीं, वो आपको क्या करता है, क्लासेस प्रोवाइड कराता है, नहीं आपको सेवाएं प्रोवाइडेड कराता है। तो इन टर्म्स उसमें हो सकता है। तो टोटल जो एक साल के अंदर जो टोटल वस्तुएं और सेवा यानी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की जो टोटल मॉनेटरी यानी पैसों की जो वैल्यू होती है ना, और वो भी कहाँ पे, पर्टिकुलर रीजन के अंदर। जैसे मान लो ये देश है, इस देश के अंदर यानी इस देश यानी इस कंट्री यानी सी यानी कंट्री के अंदर एक साल के अंदर जो भी टोटल मॉनेटरी वैल्यू है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, वो उस देश की क्या कहलाती है, जीडीपी। क्या कहलाती है, जीडीपी। आपने बहुत सुना होगा कि इस देश की जीडीपी इतनी है, उस देश की जीडीपी इतनी है। तो जीडीपी का मतलब ही यही होता है कि उस देश के अंदर एक साल के अंदर जो टोटल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का जो मॉनेटरी वैल्यू होता है ना, मॉनेटरी का मतलब ना इन टर्म्स ऑफ मनी के फॉर्म में जो उसका जो वैल्यू होता है ना, उसको कहते हैं जीडीपी, ठीक है। तो ये उसका मैंने उसको तोड़ मोड़ के समझा दिया। तो बस खाली एक लाइन याद करना, टोटल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड लाइक विद इन अ डोमेस्टिक रीजन यानी पर्टिकुलर रीजन के अंदर फॉर अ पर्टिकुलर ईयर, एक ईयर की बात करें, ठीक है। तो अपन इंडिया के अंदर जो जीडीपी कैलकुलेट करते हैं ना, तो वो कब से कब तक करते हैं? तो सिंपल सी बात है, वो अपन क्या से लेता है, फर्स्ट अप्रैल से 31 मार्च, इसके बीच अपन पूरा जीडीपी कैलकुलेट करते हैं, 1 ईयर की। कितनी? 1 ईयर की, ठीक है। दिस इज कॉल्ड अ जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। डोमेस्टिक का भी मतलब यही होता है, घरेलू, ठीक है। और ग्रॉस का मतलब टोटल, उत्पाद का मतलब प्रोडक्ट, कितना जो टोटल प्रोडक्शन हुआ एक 1 ईयर के अंदर, ठीक है। तो इसमें जो बेसिकली याद रखना, जीडीपी क्या होती है तो मैंने बता दिया, ठीक है। डेफिनेशन बताती है, एक बार और बता सकता हूँ कि द total monetary value of final goods and services produced within a region for a particular 1 year के लिए, that is called a GDP, ओके, यानी सकल घरेलू उत्पाद। और इसको कहाँ से, 1 अप्रैल से लगाकर 31 मार्च के बीच 1 ईयर होता है, उसमें जो जीडीपी कैलकुलेट करते हैं, दैट इज सिंपल, ठीक है। और इसके अलावा इसका जो बेस ईयर होता है ना, इसका जो बेस ईयर होता है वो है 2011-12। आप ये सोचेंगे बेस ईयर क्या होता है? बेस ईयर का मतलब होता है एक ऐसा ईयर यानी वर्ष लेते हैं
जिसके रेस्पेक्ट में अपन जीडीपी कैलकुलेट करेंगे ना, जैसे अपन मान ले अभी अपन 22-23 की जीडीपी कैलकुलेट करें तो किस तरह से करेंगे, अपन कितना ग्रोथ हो रहा है यानी कितनी वृद्धि हो रही है, तो अपन उसको इसका बेस यानी इसकी कंपैरिजन करेंगे 2011-12 में कितनी जीडीपी थी और अभी 2012-23 में कितनी जीडीपी है, तभी तो अपन बता पाएंगे ना कि भाई डिफरेंस क्या है, कि भाई इंक्रीज हुई यानी बढ़ी है या घटी है। तो कौन को एक होना चाहिए ना किसी के रेस्पेक्ट में करने के लिए, तो दैट इज बेस ईयर है। अभी रिसेंटली बात चल रही है कि भाई जो बेस ईयर चेंज करने की बात चल रही है, ठीक है, तो बेस ईयर क्या करने की बात चल रही है, 22-23 की बात चल रही है चेंज करने की, ठीक है। तो सिंपल सी बात है इसमें, ठीक है। तो इतना सा टॉपिक है, आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा। और एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट, जीडीपी क्या होती है, हमेशा किसी देश की किसको ग्रोथ को दर्शाता है यानी रिप्रेजेंट करता है, ग्रोथ को रिप्रेजेंट। ग्रोथ क्या है, एक प्रकार की क्वांटिटेटिव है, क्वांटिटेटिव का मतलब होता है इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी के रूप में देश की जो ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है। आप ऐसा नहीं कह सकते डेवलपमेंट इज अनदर टर्म्स, विकास की बात करते हैं वो अलग चीज है। ये ग्रोथ की जब भी बात आता है ना, ये बताता है अपन को इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, ठीक है, इतने क्वांटिटी में है। जैसे मनी के मामले के इतना डॉलर्स पैसे है 1 ईयर में, इतना सब कुछ है, तो दैट इज जीडीपी। ओके, तो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टाटा।